बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफा फिर मुल्तजी हो कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो हम टॉपिक पिकअप करने जा रहे हैं वो है स्कोप ऑफ सेक्शन 182 पाकिस्तान पीनल कोड। डियर फेलोस, इसके स्कोप को डिस्कस करने के लिए मैंने 7 क्वेश्चन फार्मुलेट किए हैं। पहले वो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, फिर इन द लाइट ऑफ वन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर और सेकंड जजमेंट ऑनरेबल इपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रोशनी में इनके आंसर करेंगे। बुनियादी तौर पे इन दोनों जजमेंट्स के अंदर ही इन 7 क्वेश्चंस को आंसर किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट पर्सन दफा 182 की कार्रवाई के तहर्रुक का मुतालबा कर सकता है, इंसिस्ट कर सकता है। सेकंड, क्या पुलिस स्टेशन में दी गई दरखास्त झूठी साबित होने पर दफा 182 की कार्रवाई का तहर्रुक किया जा सकता है। नंबर 3, क्या जस्टिस ऑफ पीस को दी गई एप्लीकेशन अगर झूठी साबित हो जाए तो क्या उसके नतीजे में 182 की कार्रवाई का तहर्रुक किया जा सकता है। नंबर 4, दफा 182 की कार्रवाई का तहर्रुक करने का इस्तेहकाक किसका है। नंबर 5, दफा 182 की कार्रवाई का तहर्रुक कब किया जा सकता है। नंबर 6, क्या जस्टिस ऑफ पीस और मजिस्ट्रेट दफा 182 की कार्रवाई की तहर्रुक का हुक्म जारी कर सकते हैं। नंबर 7, क्या मजिस्ट्रेट प्राइवेट पर्सन की कंप्लेंट पर दफा 182 की कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता। ये फेलोज, ये 2 जजमेंट हैं 2022 LHC 630 और ये शान गुल साहब की थी CRPLA नंबर 147 K/2025। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, अकील अब्बासी साहब की, और ये अभी अप्रूव्ड है फॉर रिपोर्टिंग बट इट इज येट टू बी पब्लिश्ड। ये कल ही अपलोड हुई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। फेलोस, जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि क्या प्राइवेट शख्स 182 की कार्रवाई के तहर्रुक का मुतालबा कर सकता है, इस जजमेंट में शान गुल साहब की जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर ये कहा गया, और इसको भी जब हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट वाली जजमेंट को भी, तो उसके अंदर ये बताया गया कि ये एक्सक्लूसिव जो है वो इस्तेहकाक है उस पब्लिक ऑफिसर का जिसको वो इंफॉर्मेशन दी गई और फाल्स थी, और उसके नतीजे में उसने वो एक्ट किया जो उसने अदरवाइज नहीं करना था, या वो ओमिशन की जो उसने अदरवाइज नहीं करनी थी, और उसके नतीजे में उसे अनॉयंस जो है वो काज हुई। नंबर 2, क्या पुलिस स्टेशन में दी गई एप्लीकेशन अगर झूठी साबित हो जाए तो क्या उस पर 182 की कार्रवाई हो सकती है। तो आंसर इज बिग नो, इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जिस पीस को दी गई एप्लीकेशन अगर झूठी साबित हो जाए तो उस पर भी 182 की कार्रवाई नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि ये कौन कर सकता है और किस वक्त हो सकती है। ये सिर्फ इस वक्त हो सकती है जब FIR लॉन्च हुई, इन्वेस्टिगेशन उसमें हुई और उसमें वो फॉल्स पाई गई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो FIR उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट मुरतब हुई, मुतलका मजिस्ट्रेट को सबमिट हुई, मजिस्ट्रेट साहब ने उसके साथ अग्री कर लिया, और अग्री करने के नतीजे में दैट स्टूड कैंसल्ड, और उसके नतीजे में 182 की आप कार्रवाई का तहर्रुक फिर कर सकते हैं, और इसको सिर्फ स्टेशन हाउस ऑफिसर कर सकता है या उसका सीनियर ऑफिसर। उसने क्वालिफाई करना है जो कंडीशन लगाई गई है सेक्शन 195 CRPC की, जिसके अंदर ये कहा गया कि इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द कंप्लेंट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर या उसके सीनियर ऑफिसर पर ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जस्टिस ऑफ पीस दफा 182 की कार्रवाई के तहर्रुक का या मजिस्ट्रेट हुक्म पास कर सकता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने रेफर की, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। इसकी रोशनी में मजिस्ट्रेट और जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन नहीं पास कर सकते 182 की कार्रवाई के तहर्रुक के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिसर को। और क्या मजिस्ट्रेट इस प्राइवेट शख्स की कंप्लेंट पर 182 की कॉग्निजेंस ले सकता है, नहीं ले सकता। इसी जजमेंट के अंदर ये बात भी कही गई कि 195 के अंदर कैटेगोरिकल ये बात लिखी गई है कि नो मजिस्ट्रेट या कोई भी कोर्ट जो है वो उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट ऑफ द कंसर्न्ड पब्लिक ऑफिसर या उसके सीनियर ऑफिसर के। ये 7 क्वेश्चन थे और ये जजमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू सो मच।